जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देते हुए इस पिता को। आज कितने जन खुश हैं? बहुत सारा। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं और धन्यवाद दें। यस, थैंक यू पिता। कितने लोगों ने अभी इसकी पावर को अपनी जिंदगी में महसूस किया? यस, सच में वो महान है। महान है कि नहीं? है। हमारा प्रभु, हमारा पिता यहोवा परमेश्वर महान है, प्रेमी है। थैंक यू जीसस। आइए, कितने लोगों के पास कलाम है पिता का? अपने कलाम को उठाएं, अपने जीवन को उठाएं और अपने घुटनों पर आए कि यस पिता, अभी हम तेरे हृदय को सीखने जा रहे हैं परमेश्वर, तेरी बातों को सीखने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। पिता, हम विश्वास करते हैं आज की ये जो बातें सब इस वचन में लिखी हुई हैं पिता, वो सब बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है पिता। ये तेरा हृदय है पिता और हम आज इसको सीखने जा रहे हैं पिता। हम विश्वास करते हैं कि जो भी आज हम सीखें हमारे जीवनों में वो ठहरे पिता और हम उन सब बातों पे चलने वाले बने पिता परमेश्वर, जो तेरा कलाम बताता है, जो तेरा कलाम सिखाता है पिता। आज मैं विश्वास करता हूँ कि यस, आज मैं तेरी बातों को दिल से, मन की गहराइयों से ग्रहण करने जा रहा हूँ पिता। यस, ये जीवन की रोटी को मैं खाने जा रहा हूँ पिता। यस पिता, धन्यवाद। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आपको पता है कि बाइबल में लिखा है कि जो पहला इंसान आदम, वो कितने साल जिया? 960। उसकी उम्र इतनी थी। और उसके बाद और भी उसके बाद जैसे नोआ 600 साल तक जिया। उसके बाद अब्राहम 175 साल। और उसके बाद जब मूसा का टाइम था, तब पिता ने उसे कहा था कि अब इंसान सिर्फ 120 साल जिएंगे। और तब से लेकर अब तक आज देखो कि आज लोगों की लाइफ स्पैन कितना हो गया है। अभी 60, 70, 80 यहां तक ही है ना? क्यों? आज लोग, ये बहुत ही नॉर्मल हो गया है कि 70, 80, इससे भी कम हो गया है। और वो क्यों, कैसे? चिंता से। हर एक बात की चिंता है आज इंसान के जीवन में कि वो कहां से लेकर आएगा, कैसे अपने परिवार को पालेगा, उसकी चिंता, अपने आप की चिंता, अपने जीवन की हर एक सिचुएशन पे, वो हर एक चीज पे वो चिंता करता है इंसान। इसीलिए यीशु ने कहा था कि तुम चिंता करके अपनी आयु की एक भी घड़ी नहीं बढ़ा सकते। किसने बताया ये हमें? पिता ने, प्रभु ने। कि हम लोग क्या चिंता करके आप अपनी आयु को और बढ़ा सकते हो? कभी नहीं। आज इंसान के जल्दी इतना टाइम कम होने का कारण यही है, टेंशन, परेशानी, कि वो कहां से, आजकल उनका मन सिर्फ चलता रहता है, मन के बीच में ठहराव नहीं है। पर आपको पता है हमारे मन में ठहराव परमेश्वर देता है। सच में हर एक चीज को वो दूर कर देता है और आपके मन में वो विराजमान होता है। सच में हमारा मन उस खुदा का क्या है? मंदिर। तो क्या चिंता करके हम कभी कुछ भी कर सकते हैं?
नहीं, इसलिए पिता ने कहा तुम मुझे अपनी सारी चिंता दे दो। इतनी सी बात है ना? तो फिर आज कई बार कई सिचुएशंस में हम कहते हैं कि पिता मैं तो ऐसे चल रहा हूं तेरे साथ, मैं ये कर रहा हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं, ये क्यों? ऐसा बोलना चाहिए हमें? नहीं। क्या जिसने आपको अंधकार से निकाला वो आपको उस सिचुएशन से नहीं निकाल सकता? क्यों नहीं निकाल सकता कलीसिया? क्या उस चिंता को करके आप निकल सकते हो? नहीं। इसलिए अगर आप अभी भी कहीं भी किसी भी चीज में स्टक हो, कुछ भी हो, ये याद रखना कि आपके पास कौन है। वो यहोवा परमेश्वर जो इस्राएलियों को छुड़ाता है, जो समंदर को दो भाग कर देता है अपने लोगों को निकालने के लिए, वो खुदा यहोवा आपके पास है, आप सबके पास। सच में आजकल लोग सारा दिन चिंता फिक्र हर एक चीज के लिए सोचते हैं, यहां तक कि ये भी सोचते हैं कि कोई इंसान उनके लिए क्या बोल रहा है ना? कोई ये सोचते होंगे कि अगर मैं ये करूंगा वो क्या कहेंगे मेरे को। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं छोटा था ना, स्कूल में पढ़ता था, तो मैं किसी से शेयर नहीं की, ना कभी मैंने पेरेंट्स को बताया ना कुछ हो। मेरे को बताया कि बाइबल में लिखा है ना, यीशु के नाम के लिए आपके विरोधी भी हैं जो आपसे बैर रखते हैं। छोटा था मैं तब, तो जो मेरे सारे फ्रेंड सर्कल थे ना, कोई कुछ था, कोई कुछ अपनी धार्मिकता कर रहे थे, वो मेरे से ऐसे करते थे कि ये क्रिश्चियन है, इससे ज्यादा दोस्ती नहीं करनी। बट आपको पता है क्रिश्चियन का मतलब क्या है? उसका मतलब है क्राइस्ट इन। प्रभु के दास हमें बताते हैं ना कि क्राइस्ट इन का मतलब क्या है? यीशु में। हम यीशु में हैं, प्रभु में हैं, ये है हम क्रिश्चियन। मसीह क्या होता है? क्या होता है मसीह? क्या मसीह वो है जो गाली के बदले गाली देता है? मसीह वो है जिसके स्वभाव में पिता है, वो है मसीह। सच में। तो वो मेरे से बहुत करते थे, पर पिता महान है। आज मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं और आज सब लोगों को वहां पता है कि हाँ मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं। और जितना प्यार वो सब लोग मुझसे करते हैं ना, वो चीज देखते ही नहीं है कि ये क्रिश्चियन है, कुछ भी है, पर सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं सब, मेरे दोस्त, सब कुछ। और मैं विश्वास करता हूं कि हाँ प्रभु, उनका भी जीवन बच चुका है, वो भी तेरे सच्चाई को जाने। और ऐसा विश्वास आप सब लोगों को भी रखना चाहिए। क्या आपको परमेश्वर ने सिचुएशन से निकाला कि नहीं? आपको परमेश्वर ने चिंता से निकाला कि नहीं? परमेश्वर ने आपके दुख को सुख में बदल दिया। अभी आपकी ड्यूटी भी है कि आप लोगों को उसका शुभ समाचार दो। आप लोगों की कि जो आपके साथ हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं, सबको बताओ कि वो आराम देता है कि नहीं? सच में। आज क्या हम अपनी चिंता पर डिपेंड हैं कि परमेश्वर पर डिपेंड हैं? आजकल लोग अपनी हर एक सिचुएशन में कोई चिंता कि कुछ करना है, कुछ भी है, उनको चिंता लगी रहेगी। पर अगर आप कोई भी चीज में कुछ चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, तो उस सारी चिंता को छोड़ दो। अगर आप उन चीजों में परमेश्वर पर डिपेंड होना, परमेश्वर आपको सक्सेसफुल बनाता है, आपको पता है। और वो बनाएगा आपको जब आप उसके साथ वैसे चलोगे जैसे वो कहता है। आज हम सभी कहीं ना कहीं
अपनी सिचुएशंस पर, लोगों पर डिपेंड हैं, है ना कहीं किसी भी चीज पर। आज परमेश्वर की जगह आपने लोगों को दे दी है। हम डिपेंड है ना, कहीं से कुछ लेना है, किसी को कुछ, कहीं ना कहीं हम इंसान के ऊपर डिपेंड हैं। आपको परमेश्वर पर डिपेंड होना चाहिए, हर चीज पर, हर बात पर, हर एक सेकंड पल के लिए भी। अगर आप उसके लिए, उसके ऊपर डिपेंड होना, आप अपने जीवन को एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखोगे सच में। तो आज आपका हर एक सिचुएशन में परमेश्वर को देखना, हर एक सिचुएशन में परमेश्वर पर डिपेंड रहना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या पिता कुछ मांगता है आपसे? पैसे मांगता है, पैसे दो मेरे को अपनी रिंग्स दे दो, इयररिंग्स दे दो, चेन दे दो, कुछ भी, कुछ नहीं मांगता। वो सिर्फ चाहता है कि आपको पता है ना, इंसान धोखेबाज है सच में। मैंने ये देखा हुआ है। मेरे कई दोस्त थे जो सिर्फ इसलिए मेरे साथ थे, कुछ ना कुछ पाठ के लिए, कुछ अपनी अभिलाषा के लिए मेरे साथ इतने गहरे दोस्त थे कि इससे कुछ हमें मिलता है, कुछ भी है तो वो सिर्फ उससे डिपेंड थे। और वो, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं अभी भी। और वो सिर्फ इसलिए डिपेंड थे कि ये हमें कुछ, उनकी अभिलाषा पूरी होती थी। बट मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैंने आज तक उनको कभी गलत नहीं बोला। ये पिता का स्वभाव खुद वो पिता प्रकट करता है हमारे जीवन में सच में। और प्रभु के दास भी तो हमें ऐसा सिखाते हैं ना सच में। तो जो बातें पिता कहता है कि इंसान धोखेबाज है, अगर इंसान के ऊपर डिपेंड रहोगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देगा, कहीं ना कहीं। आपको पता है, आप चाहे कुछ भी हो, आप पीछे चले जाते हो पिता से, है ना, तो वो पिता वहीं का वहीं है, वो धोखा नहीं देता सच में। वो चाहेगा कि आप बढ़ो, सिर्फ आप खुश रहो, आपके फेस के ऊपर वो स्माइल रहे हमेशा। और उससे पता चलता है कि वो पिता योग्य है। हमारे फेस पे जो स्माइल है ना, उसके योग्य वो पिता है। हम खुश रहते हैं मसीह में, है ना, हर चीजों में। कुछ भी हमें चाहिए, वो पिता पहले से इंतजाम करके रखता है हमारे लिए। वो है फादर, द लविंग फादर सच में। आइए अपने बाइबल को उठाएंगे और उसमें से हम पढ़ेंगे कि आज पिता हमें क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। हम निकालेंगे उत्पत्ति, उसका चैप्टर 37 और उसकी 5 आयत। हम यहां पर देखेंगे यूसुफ के कैरेक्टर को, कि कैसे वो हर चीजों में परमेश्वर पर डिपेंड था। कितने लोगों को यूसुफ के कैरेक्टर के बारे में पता है? पता है ना। आज आप और गहराइयों से जानोगे कि क्या, कैसे वो हर सिचुएशन में कुछ भी हो। यहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने यूसुफ को एक स्वप्न दिया कि वो क्या चाहता है उसके जीवन से। और हम पढ़ेंगे यहां से,
चैप्टर 37 उसके वर्स 5 सबने निकाल लिया है ना? ठीक है। यहां पर लिखा है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा जो उसको परमेश्वर की ओर से आया और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। अब यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, वो उसका मन बहुत अच्छा था, भला मन, एक पवित्र, जैसे परमेश्वर को पसंद है। तो फिर परमेश्वर ने उसको एक स्वप्न दिया। उसके बाद उसे नहीं पता था कि उसके भाई उससे वैर करेंगे, उसको अच्छा नहीं कहेंगे, पर उसने अपने भाइयों को बताना जरूरी माना कि मैं अपनी सारी फैमिली को बताऊं कि परमेश्वर ने मेरे को स्वप्न दिया। अगर उसके जीवन में कुछ भी ईगोइस्टिक होता तो वो कभी अपने भाइयों से मतलब अपने भाइयों को बताता ना कि परमेश्वर ने मुझे बताया है, मैं इनको क्यों बताऊं, मैं इसमें चलूंगा, और ऐसे नहीं। उसने जब स्वप्न देखा, और यहां पर लिखा है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों को उसका वर्णन किया, और उसके बाद तब वे उससे और भी दोष करने लगे, क्योंकि यूसुफ बहुत अच्छा था, अपने पिता के साथ बहुत खराई से चलता था, और उसके भाई थे वो उससे वैर रखते थे कि उसका पिता उसको ज्यादा टाइम दे रहा है, ज्यादा चीजें दे रहा है, हर चीज में उसको। तो उसके भाई थोड़ा सा वहां से भी ऐसे थे, पर यूसुफ को ये कुछ भी नहीं पता था। फिर उसने अपने भाइयों को ये बता दिया, उसके भाई भी उससे, हाँ, उसके बाद उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो, वो क्या है? और क्या देखता हूं मैं, मेरा पल्लू उठकर सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। अब आप सारी स्टोरी को देखोगे कि कैसे क्या क्या होता रहा, और कैसे यूसुफ हर सिचुएशन में बस पिता को देखता रहा। उसने ये बता दिया कि चारों तरफ से ऐसे घेरा लग जाएगा और वो सब लोग उसे दंडवत करेंगे। और ऐसा फैमिलीज में होता है कई बार कि जो सबसे छोटा है, एक बड़ा छोटे के अधीन नहीं हो सकता। होता है ना ऐसे संसार में कि एक बड़े को होगा कि मैं अपने छोटे के अधीन कैसे हो जाऊं, पर आपको पता है वो स्वर्ग का पिता आप लोगों के लिए अधीन बनकर आया यहां धरती पर, जीरो, शून्य, और वो भी चाहेगा कि आप भी ऐसे बनो। और उसके बाद कहा, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच? उनको ये बिलीव नहीं हो रहा था कि ये हमसे बड़ा हो जाएगा। फिर यहां पर उन्होंने ऐसे ही बोला, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? और या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? अगर वो भी दीन मन वाले होते ना, क्योंकि स्वप्न किसने दिया था? परमेश्वर ने। अगर उनके अंदर वो चीजें होती ना कि परमेश्वर ने तुझे स्वप्न दिया है, कोई बात नहीं, हम मिलकर उस स्वप्न को पूरा करेंगे। पर यहां सिचुएशन अलग है। फिर उन्होंने कहा कि सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा, तू छोटा है हमसे। और इसीलिए वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक वैर करने लगे, इसी कारण से। और अब उनके जीवन में कौन सी चीज कार्य कर रही थी उसके भाइयों में? शारीरिक शारीरिक बातें उनके जीवन में कार्य कर रही थी कि ये जो सबसे छोटा है हमसे, ये हम पे प्रभुता करेगा। और वो उससे और भी बैर रखने लगे यूसुफ से। और उसके बाद फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से भी
यूं वर्णन किया। उसने एक और स्वप्न देखा और उसको भी वो जाकर अपने भाइयों को बता रहा है। और यहां देख सकते हो कि वो कितना प्यार करता था अपने भाइयों से, कि वो भाग कर जा रहा है अपने भाइयों को बताने कि ये बता रहे हैं पिता मुझे, ये सिखा रहे हैं, क्या चाहता है पिता मुझसे। उसने स्वप्न देखा, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, है ना। यहां पर ऐसे चल रहा था, उसने अपने भाइयों को ये सब कुछ बता दिया। फिर क्या होता है कि उसके भाइयों के अंदर और वो चीजें बढ़ने लगी। अगर हम थोड़ा से भी अपने जीवन में कुछ विचार रख लेते हैं ना, किसी के लिए गलत भी, या किसी को हम कह देते हैं कि ये हम हमारे ऊपर है, या अपने आप में हम ईगो रखने लग पड़ते हैं, वो बढ़ जाएगी आपके जीवन में। सच में वो घमंड आपके अंदर बढ़ जाएगा। फिर उसके भाइयों ने ये सब चीजें देखी कि हम नहीं चाहेंगे कि ये हम पे ऐसे प्रभुता करे या कुछ भी करे। उसके बाद यहाँ जो 37 का इसका वर्ष है 12, इसके ऊपर सबसे लिखा है कि यूसुफ का बेचा जाना, ऊपर हेडिंग टाइटल में लिखा हुआ है। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। एक उन्होंने यहां पर लिखा भी हुआ है, हम पढ़ेंगे 16 से पढ़ेंगे। तब ना यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढ रहा था, और यहाँ पर लिखा है 16 में, उसने किसी से जाकर पूछा कि मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियां को कहाँ चरा रहे हैं। फिर उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें, कि वो कहीं और चले गए। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला गया और उसने दोतान जहां पे वो चले गए थे, उसने उनको वहां पर पाया। यूं ही आगे लिखा है 18 में, यूं ही उन्होंने उससे दूर से आते देखा, कि वो सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं वहां पर, और ऐसे यूसुफ वहां दूर से चल चल के आ रहा था, और उसके भाइयों ने उसे आते देखा। उनके जीवन में, स्वभाव में वो चीजें कार्य कर रही थी अभी भी, कि वो कैसे प्रभुता करेगा। और उन्होंने उससे दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। देखो, एक फैमिली में भाई बहन, आपको पता है कि आज संसार में कैसे, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, भाई बहन भाई भाई, वो कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के बिना रहते नहीं हैं, चलते हैं जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, है ना। ऐसे है संसार में। जब जब वो बड़े होते हैं, वो चीज उनमें से खत्म होती जाती है। अपनी लाइफ को लेकर वो और ज्यादा होते हैं, पर वो देखो कि छोटे होते वो इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे सोते थे, पर बाद में सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, ये पाप काम कर रहा है। और उनके जीवन में भी ऐसे ये चीजें कार्य कर रही थी, कि वो अपने ही भाई को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। और वो आपस में ये कहने लगे, 19 में लिखा है, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें। ऐसा चलता रहा, वो सोचते रहे। जब वो आ गया, उन्होंने वहां साथ में एक कुआं था, जहां पर एक उसको डाल दिया, फेंक दिया, क्योंकि एक बीच में किसी ने कहा था कि उसको घात मत करना। फिर उन्होंने उस गड्ढे में उसको फेंक दिया, और जब फेंक दिया ऐसे, और उसके बाद हम 28 में पढ़ते हैं, तब विज्ञानी व पारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे, उनके पास
अर्थात यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से जब उन्होंने फेंका ना, तब उन्होंने देखा कि कोई व्यापारी आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हम उसे बेच देते हैं, कि हम उसे बेच देंगे, वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। आप परमेश्वर की वो बड़ी देखना ग्रेस, कैसे परमेश्वर ने जो उससे कहा वो परमेश्वर ने पूरा किया। उन्होंने सोचा कि हम इसको घात कर देंगे, हम इसको बेच देंगे, तो फिर उन्होंने उस कुएं से उसको बाहर निकाला और उन्होंने कुछ चांदी के 20 टुकड़ों में उसको बेच दिया यूसुफ को। देखो, उसके ही भाई बहन उसको बेच रहे हैं कुछ पैसों के लिए, कुछ अपनी अभिलाषाओं के लिए, कि नहीं ये कैसे प्रभुता करेगा। पर सच में कलीसिया, परमेश्वर महान है। जो उसने आपके लिए लिख दिया, जो आपके लिए बोल दिया, वो होगा ही होगा सच में। फिर और वे यूसुफ को, वो लोग जब बेच दिया, वो उसको मिस्र में ले गए। देखो, उनके भाइयों ने सोचा कि ये इस शहर से निकल जाएगा ना, तो हम पे प्रभुता नहीं, जो परमेश्वर ने कहा है, उसको स्वप्न दिया है, वो कभी पूरा नहीं होगा। पर परमेश्वर तो महान है। फिर वो उसको वहां पर ले गए मिस्र में। फिर उन्होंने यूसुफ को, यहाँ 36 में लिखा है, 36 में लिखा है कि उन्होंने मिस्र में ले जाकर पोतीपोन नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षों के प्रधान के हाथ बेच डाला। जिन्होंने उसको खरीदा था, उन्होंने कहीं और किसी और को बेच दिया। देखो, अब यूसुफ को हर सिचुएशन पता चल गई कि मेरे साथ मेरे भाई बहन क्या करना चाहते हैं। बट आप यहां पर कहीं पर भी पढ़ लो, यूसुफ ने एक बार भी परमेश्वर को दोष नहीं दिया। एक बार। उसको पता था कि मुझे स्वप्न देने वाला कौन है और मेरे साथ साथ चलेगा कौन। अगर उसने स्वप्न दिया है तो वो पूरा भी करेगा, क्योंकि वो सच में इंसान नहीं है जो झूठ बोलता है, जो कह दिया कह दिया। फिर हम आगे से पढ़ेंगे यहां चैप्टर 39 से। यूसुफ ने उन चीजों को देख लिया। क्या यूसुफ को दुख नहीं हुआ होगा कि उसके भाई बहन ऐसा कर रहे हैं? हुआ होगा, पर उसके अंदर हमेशा परमेश्वर को देखने की आदत थी। उसको पता था कि मेरे पास मेरा परमेश्वर है। यहां पर पढ़ेंगे 39 चैप्टर से। तब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। तब पोतीपत पर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षों का प्रधान था, उसको इजराइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ क्या वहां जब वो बेचा गया था ना स्टार्टिंग में, उसके बाद वो कितना टाइम वो वहां रहा, वो पोछे भी लगाता था। तो क्या वो उस सिचुएशन में क्या कह रहा था? पिता, तूने मुझसे क्या कहा है और मैं ये क्या कर रहा हूं? ये मेरी सिचुएशन, ये मेरी सारी चीजें हल क्यों नहीं हो रही? नहीं, उसने दोष नहीं लगाया। उसको पता था कि वो है सच्चा। और यहां पर भी देखना, यहां पर भी बहुत ब्यूटीफुल चीज लिखी है 39 की 2 वर्स में। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर रहता था और यहां पर लिखा है, और यहोवा उसके संग था। यही चीज है जो आपको आज सीखनी है, कि
वो परमेश्वर आपके साथ है। जो प्रतिज्ञा, जो वाचा उसने आपके लिए लिखी है वो पूरी होगी। सच में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस हैं कि और यहोवा उसके साथ था। थैंक यू जीसस। सच में वो परमेश्वर हमारे साथ है पल पल, हर पल वो आपको देखता है। पर कहीं ना कहीं हम कुछ गलत चीजें कर लेते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, मिस्टेक्स होती हैं हमसे। पर फिर भी वो पिता आपके साथ है, वो दूर नहीं जाता आपसे। आप भी ऐसे बनो कि हर सिचुएशन में कुछ भी हो, आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपकी कोई भी सिचुएशन चल रही है, आपकी बीमारी जा नहीं रही, कुछ भी हो रहा है, क्या परमेश्वर ने नहीं लिखा कि तुम मेरे पास आओ मैं आराम दूंगा? लिखा है। तो आज से उस चीज को छोड़ दो, अपनी सिचुएशन, हर चीज। ये स्मरण रखो कि यूसुफ का यहोवा परमेश्वर आपका भी है। जैसे वो यूसुफ के साथ था, संग है, और आपके साथ भी है। वो आप सबके साथ है। और ऐसे चलता रहा। फिर यहां जब वो चीजें कर रहा था ना, उसके पास एक लेडी आई थी, पता है आपको? उसको वो यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ेंगे, आपको थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा। हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं 6 से, इसलिए 39 की वर्स 6। इसलिए अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में उसने छोड़ दिया था। जब वो उसके साथ आया था, वहां से निकल गया था, जब वो दूसरी तरह उसको बेच दिया था, तो वहां पर यहां लिखा है नीचे, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। आपको पता है यूसुफ बहुत सुंदर था। ये परमेश्वर ने भी बाइबल में लिखा हुआ है कि वो सुंदर और रूपवान था। तो उसने देख लिया हर सिचुएशन को, वो वही चीजें कर रहा था। वो कहां गिरा हुआ था, पर उसे पता था परमेश्वर क्या है, क्या कर सकता है। यहाँ साथ में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। अब अगर आज के मसीह भाई बहन देख लो, आज के मसीह लोगों को देख लो, अगर वो होते तो वो गलत चीज में पड़ जाते। क्योंकि आज आप लोग अपनी सिचुएशंस को देखते हो, ये नहीं देखते कि परमेश्वर है। सबसे बड़ी जरूरत है आपको अपनी सिचुएशन को छोड़ो। क्या परमेश्वर ने नहीं लिखा अपनी सारी चिंता मुझे डाल दो? क्यों? जो इंसान परमेश्वर ने बनाया था 960 साल, फिर धीरे धीरे कम होता रहा। चिंता। यूसुफ ने कहीं पर भी चिंता नहीं की। आप भी आज से ऐसे बनो कि कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। फिर उसने ऐसा कहा, पर फिर वो, आपको पता है, वो वहां से भाग गया। जब उसने ये चीज सुनी, आप देखो कि पाप उसके पास खुद चलकर आ रहा है और वो बोल रहा है कि वो लेडी बोल रही है कि तुम मेरे साथ सो। अगर यूसुफ के अंदर आज के मसीह लोगों जैसा मन होता तो क्या वो उन चीजों को पूरा कर पाता जो परमेश्वर ने उसे कहा था? नहीं। यूसुफ वहां से दौड़ा, भाग गया। उसे पता था
कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहते हैं और मुझे क्या करना है। उसे पता था कि परमेश्वर ने क्या क्या बातें हमारे लिए लिखी हैं, क्या करने को नहीं कहा। आज हम लोग तो वही चीजें कर रहे हैं जो मसीह में हैं। परमेश्वर ने कहा किसी से वैर ना रखो। मसीह भाई बहन क्या कर रहे हैं? एक मसीह भाई बहन एक दूसरे से ही वैर रख रहे हैं। आप पास्टर्स को देख लो, हमारे जीवन में उसका स्वभाव होना बहुत जरूरी है। जो जो चीजें उसने हमारे लिए लिखी हैं कि कैसे चलना है आपको, देखो उसने आपके चलने की बातें भी इस कलाम में लिखी हैं कि कैसे आपको चलना है, कैसे आपको सही रहना है। ये है वो खुदा। फिर वो भाग गया वहां से और उसके बाद उस लेडी ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। उसने बोला कि ये मेरे साथ गलत करना चाहता है। फिर यूसुफ को बंदी बना दिया गया कितना टाइम। पर देखो एक भी बार उसने परमेश्वर को नहीं कुछ कहा। उससे पता है परमेश्वर मुझे वहां तक लेकर जाएगा कुछ भी हो। सच में। और यहां वैसे चल रहा था। यूसुफ ने कुछ भी हो, अगर आज आपके जीवन में कुछ भी सिचुएशन है, वो जा नहीं रही, कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर ने लिखा है वो जाएगी। बस आप अपनी सिचुएशन को, अपनी चिंता को छोड़ दो। ये बोलो कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है ना? यस, वो हमारे संग है। और ऐसा चलता रहा। कितना टाइम बीत गया। और उसके बाद यहां लिखा है 41 में 37 उसकी वर्स, सबसे ऊपर हेडिंग क्या लिखी है? यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना। ये चीज है, परमेश्वर ने जो कहा था, जो लिखा है, वो करता है। बस ये देखो कि जैसे यूसुफ उस परमेश्वर को सीख करता था, देखता था हर सिचुएशन में, आप भी ऐसे बनो। और फिर वो सब कुछ छोड़कर वो प्रधान बन गया एक दिन। कहां था यूसुफ? यहां था। परमेश्वर ने उठा दिया उसको वो बना दिया जो परमेश्वर ने उसको स्टार्टिंग में एक स्वप्न दिया था कि ऐसा होगा। अब ये देखो परमेश्वर की पावर, कि उसके भाइयों ने सोचा कि वो उसको बेचकर, मारकर, कुछ भी कहीं और भेज देंगे, वो कुछ नहीं होगा। वो कुछ किसी और नगर में चला गया। परमेश्वर की सामर्थ ने ऐसा काम किया कि वो जहां जिस नगर में था, परमेश्वर ने उसे वहीं प्रधानमंत्री बना दिया। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। क्या वो सिर्फ यूसुफ का परमेश्वर है? आज वो मेरा भी है, आपका भी है। आप भी ऐसे बोलो कि यस, आज परमेश्वर तू मेरा भी परमेश्वर है ना? और ऐसे वो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी टेस्टिमनी बना दी। बाद में उसके भाई आए, उसके भाई उसको पहचान नहीं पा रहे थे, यूसुफ को। ऐसी सामर्थ को वो प्रकट करता है और आपके जीवन में भी करेगा। और इसमें लिखा है जैसे परमेश्वर ने हर चीज, परमेश्वर ने हमें बता दिया कि किसके ऊपर डिपेंड रहना है, उस खुदा के ऊपर। ये चीज भी हमने सीख ली है, परमेश्वर ने हमारे लिए लिख दी है। वो नहीं चाहता कि आप
उस चिंता में रहो, उस बीमारी, उस सब चीजों में। क्या परमेश्वर ने अपना बेटा नहीं दिया हमें? अपना बेटा भी दे दिया। वो प्रेम नहीं करता? करता है। क्या वो आपको सिचुएशन से नहीं निकाल सकता? वो ऐसे निकाल सकता है। जब उसने मूसा को कहा था ना, अपनी छड़ी उठा, जब उसने उठाई तो क्या टाइम लगा? एक क्षण में समंदर दो भाग हो गया और उसके लोग जिनको वो बचाना चाहता था वो वहां से निकले। वो परमेश्वर आज आपको फ्रीडम देता है। आपको पता है ना, जिस देश में हम रहते हैं हमारे पास फ्रीडम है हर एक चीज को चूज करने की। लिबर्टी है हमारे पास कि हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। हमारे पास फ्रीडम है। वैसे ही परमेश्वर आपको हर चीज के लिए फ्रीडम देता है। अगर आपका मन है परमेश्वर में चलने का, भरने का, अगर नहीं भी है तो उसके लिए भी परमेश्वर खुद नहीं कहेगा, खुद आपकी सोच आपको चलाएगा नहीं, वो आपको देखेगा। आपको उसने इतनी फ्रीडम दी हुई है। क्या परमेश्वर भला नहीं है? ये देखो उसकी भलाई कि वो आप लोगों को फ्रीडम देता है। क्या आप कितने लोग हो जो यहां पर आए हैं सिर्फ इसलिए आए हो कि यहां सिर्फ काम होते हैं, चंगाइयां मिलती हैं, बस यहां पर आपको पता है कि हमारी जो लाइफ, हम छोटे होते हैं, बाद में डेथ भी है हमारी, पर प्रभु इसलिए आया कि हमें बहुतायत का जीवन मिले। हम भी उस स्थान, उस घर में जा पहुंचे जहां हमारा असली घर है। आज आपकी सिचुएशन कुछ भी है, कुछ भी हो, एक ब्रदर है, ये परमेश्वर ने वचन मेरे को कल बताए हैं। अभी उससे पहले परमेश्वर ने, एक ब्रदर थे मेरे से बात कर रहे थे कि ब्रदर मैं सब कुछ कर रहा हूं बट मेरी सिचुएशंस अभी तक ठीक नहीं हो रही। पर यहीं पर एक पॉइंट है। अगर यूसुफ कहता कि परमेश्वर मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, मेरी सिचुएशन नहीं ठीक हो रही, क्या उसने कहा नहीं? उसने परमेश्वर को देखा। आज आप भी हर सिचुएशन में परमेश्वर को देखो। आपको पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्या सिचुएशन थी, क्या थी। अगर आप खुदा को सामने देख रहे हो तो वो खुद ब खुद हल होती जाए। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कलीसिया कि परमेश्वर ये काम कर दे, ये कर दे। बस जब आप परमेश्वर को, उसके कामों को, उसकी चीजों को देख रहे हो ना, वो सब चीजें जो आप चाहते हो वो आपके पास होंगी बिना बोले। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है बाइबल में कि मैं आपके सोचने और मांगने से भी बड़ा करता हूं। जो हमारी सोच में भी ना हो वो कर देता है। क्या इजराइलियों ने कभी सोचा था कि परमेश्वर हमारे लिए समुद्र को दो भाग कर देगा? देखो परमेश्वर की सामर्थ, क्या कर दिया परमेश्वर ने। ये पावर है परमेश्वर की। आज सब कुछ छोड़ दो। इसीलिए परमेश्वर कहता, क्योंकि देखो आप एक सिचुएशन में हो, आपको पता है कि मैं बहुत अच्छे से चल रहा हूं पिता में। अगर आप उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन के बन जाते हो ना, फिर आपका बहुत लॉस होता है। आज कुछ भी हो, सिर्फ ये स्मरण करो कि वो परमेश्वर आपके संग है ना?
क्या पिता परमेश्वर ने नए नियम में हम सबसे नहीं कहा कि यह समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, संग हूं? क्या आप समझ रहे हो आज क्या आपको करना है, क्या नहीं करना? समझ रहे हो? कितने लोगों को समझ आ रही है? और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके हृदय में बैठे और आप वो एक यूसुफ था, आप हजारों यूसुफ ऐसे ही बनते जाओ।